ओके, सो ओजोन, ओजोन क्या होता है भाई? अभी हमने एक जनरल डिस्कशन करी थी किसके हवाले से भाई? स्ट्रेटोस्फीयर के हवाले से, और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था कि स्ट्रेटोस्फीयर जो ओजोन लेयर है, सही, वो कहाँ मौजूद होती है? तो बच्चों ने जवाब दिया था कहाँ मौजूद होती है भाई? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर मौजूद होती है। और ओजोन लेयर का काम क्या होता है? सही, ये जनरल कॉन्सेप्ट भी हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही क्रिएट कर लिया था कि भाई ओजोन का जो काम है वो ये होता है कि सूरज से यानी कि सन से आने वाली जो हाई एनर्जी रेडिएशन है, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, से ये उन्हें क्या करती है भाई? एब्जॉर्ब करती है, सही है, और एब्जॉर्ब करके ह्यूमन को और लाइफ ऑन अर्थ को क्या करती है? उन रेडिएशन से बचाती है, सही है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से देखें तो भाई देखें, जो हम ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, उसकी बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो नेचर में, सही, डायएटॉमिक नेचर के अंदर पाया जाता है, सही है, डायएटॉमिक नेचर के अंदर पाया जाता है। यानी कि इसमें हमारे पास होता क्या है कि भाई एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, सही। तो ऑक्सीजन की एक फॉर्म है डायएटॉमिक, सही, और दूसरी फॉर्म है हमारे पास ये, सही, कि जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन के 3 एटम्स जो हैं वो आपस में क्या हुए हुए होते हैं? बॉन्ड हुए हुए होते हैं, सही, और क्या फॉर्म करते हैं भाई? O3 फॉर्म करते हैं, सही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की एक फॉर्म, सही है, O2 है, जो कि हम जब इनहेल करते हैं, सही है, जो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो O2 फॉर्म के अंदर है, सही है। लेकिन जब ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में बॉन्ड होके क्या बना लें? O3 बना लें, सही, तो ये हमारे पास कहलाता है ओजोन, सही। क्या कहलाता है ये? ओजोन कहलाता है, सही, जो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेबल रहता है, सही। जैसे कि हमने पढ़ा भी है कि स्ट्रेटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, सही। तो वहाँ पे हमारे पास ये जो ओजोन है ये स्टेबल भी रहता है, ठीक है। सो O3, इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन की 2 एलोट्रोपिक फॉर्म है, सही, यानी कि नेचर में ऑक्सीजन 2 तरीकों से पाया जाता है। एक तो है हमारे पास यहाँ पे डायटोमिक, और ये है हमारे पास ट्रायटोमिक, सही है। डायटोमिक यानी कि 2 एटम वाला, और ट्रायटोमिक जिसके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में क्या हुए हुए होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, सही। हाँ, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर टेम्परेचर हाई होगा तभी स्टेबल रहेगा, सही, हाई टेम्परेचर के ऊपर ही ये स्टेबल रहता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको समझें, सही, डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे भाई? 3 ऑक्सीजन एटम्स मेकअप ओजोन, सही है। यानी कि जब 3 ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं भाई? ओजोन बनाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? O3 हो जाएगा, सही। हाईली रिएक्टिव गैस, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, सही। इट इज अ नेचुरल एंड मैन मेड, ये नेचुरली भी हमारे एनवायरनमेंट में पाई जाती है, सही, और इसको हम खुद से भी बना सकते हैं। सब्सटेंस दैट अकर्स इन द हायर एटमॉस्फेयर, सही, ऑफ अर्थ, सही। और ये हमारे पास कहाँ मौजूद होती है? हाई एटमॉस्फेयर में। हाई एटमॉस्फेयर यानी कि जब हम ट्रोपोस्फेयर को भी क्रॉस कर जाते हैं और स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पहुंच जाते हैं तो हाई एटमॉस्फेयर पे ये ओजोन लेयर जो ओजोन जो है वो पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है भाई? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है भाई। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन? सही। अब इसमें जो चीज मैंने आपको बताई कि भाई जो सन है, सही, वहां से जब हमारे पास हाई एनर्जी रेडिएशन आती है तो ये ओजोन लेयर क्या करती है? ये इसको यहीं पे ही क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में शामिल होने नहीं देती। तो ये बड़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैस है, सही, जो कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है और हमें प्रोटेक्ट करती है, सही है। अब इसमें जो आपकी कोर्स है उसमें हमारे पास ओजोन से रिलेटेड एक टॉपिक जो है वो शामिल किया गया है और वो है हमारे पास ओजोन डेप्लेशन। ओजोन डेप्लेशन, सही, जैसे कि आप नॉर्मली सुनते रहते होगे कि भाई हमारे पास जो ओजोन है, सही, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या होती जा रही है? ख़त्म होती जा रही है, सही। हाँ, तो यहाँ पे जैसे हसन ने बताया कि भाई ये क्या हो रही है? हमारे पास ब्रेक हो रही है, ख़त्म हो रही है। यानी कि कभी कभार हम सुनते हैं भाई ओजोन की जो लेयर है उसमें होल हो रहा है, सही। तो ये तमाम तर चीज़ें जो कि सही भी है, सही। तो इसी प्रोसेस को कि जो ओजोन है, सही, जो हमारे एटमॉस्फेयर से ख़त्म होती जा रही है, सही, जिसका इफेक्ट फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर ओजोन खत्म हो गई तो हाई एनर्जी रेडिएशन अर्थ तक पहुंच जाएंगी, और अगर अर्थ तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा कि इससे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलते भी हैं और आगे क्या नाम है मुस्तकबिल में देखने को मिलेंगे भी, सही। तो इस प्रोसेस को जिसमें ओजोन जो है वो डेप्लीट होती जा रही है, यानी कि खत्म होती जा रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओजोन डेप्लीशन। अब ये होती किस वजह से है और कैसे होती है, इस टॉपिक को हम यहाँ पे समझेंगे।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या भी, ओजोन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज essentially constant under normal condition due to a series of complicated atmospheric interaction। सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन मौजूद है वो आहिस्ता 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 क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। किसकी वजह से भाई, से मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड जो एटमॉस्फेरिक इंट्रैक्शंस हैं उसकी वजह से, यानी कि हमारी जो क्या नाम है, पॉल्यूटेंट्स जो हम इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल कर रहे हैं, से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता जा रहा है कि जो ओजोन लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्लीट होना शुरू हो गई है। सही। अच्छा जी, आफ्टर केमिकल इंटरेक्शन सही आर डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर सच एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। सही। अब इसमें जो सबसे मेन किरदार अदा कर रहा है वो कौन अदा कर रहा है भाई, ये CFC अदा कर रहा है भाई। CFC अब क्या होता है इसको भी मैं बताऊंगा कि भाई CFC हमारे पास यहाँ पे एक गैस का नाम है, सही, जिसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसमें कार्बन के साथ, कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती हैं उसमें 2 के साथ जो है फ्लोरीन और 2 के साथ जो है वो क्लोरीन लगा हुआ होता है। सही है। तो ये बनती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ यूज होती है, ये हमारे रेफ्रिजरेंट्स, सही, यानी कि जो हमारे क्या नाम है AC है, सही, यानी कि और जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, सही, इसी तरीके से जो हमारे बॉडी स्प्रेज हैं, सही, वहाँ पे ये गैस का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। सही है। हाँ सही है इसरा, यही बात है, यही बात है, सही बोलिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो CFCs हैं, सही है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब ये CFC क्या करता है, ये CFC जब हमारे इन्वायरमेंट में शामिल होता है, सही है, और ये मूव करता है ओजोन की तरफ, तो ये ओजोन में जाके, सही है, उसको जो है वो क्या करता है, डिप्लीट करता है, यानी कि ओजोन की जो O3 की जो नेचर है, सही है, उसको जो है वो चेंज कर देता है किसमें, O2 में। और अगर जब O3 O2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर वो ओजोन नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। सही। तो फिर जो काम ओजोन कर सकता है वो काम चूंकि ऑक्सीजन नहीं कर सकता, सही, इसी वजह से फिर वहां पे ओजोन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी शुरू हो जाती है। अब कैसे होती है, सही, इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पे हम अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्ट्रक्चर को पहले समझ लें, सही, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये होता है सही, F2Cl2, यानी कि कार्बन के साथ 2 हमारे पास फ्लोरीन के एटम्स और 2 हमारे पास जो है वो क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो लगे हुए होते हैं। सही है। तो अगर हम इसको स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये कार्बन की 1 2 3 4 वैलेंसी, सही है, और इसमें 2 पे क्लोरीन लगा हुआ होता है और 2 पे हमारे पास फ्लोरीन लगा हुआ होता है। सही। 2 पे हमारे पास क्या लगा होता है भाई, फ्लोरीन लगा हुआ होता है। सही। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है। सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, सही, जब ये किस तरफ जाती है भाई, ओजोन लेयर की तरफ मूव करती है। सही है। तो ओजोन लेयर में मौजूद होता है हाई टेम्परेचर, सही, यानी कि यूवी रेस वहाँ पे कैप्चर हुई भी होती हैं, वहाँ पे मौजूद होती हैं पहले से ही। अब जैसे ही ये उन वहाँ पे पहुँचता है तो वो जो यूवी रेडिएशन है, सही, वो क्या करती हैं कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से एक क्लोरीन का जो रेडिकल है, एक क्लोरीन का जो एटम है, वो क्या कर देती है, लूज कर देती है। सही। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इस तरीके से लिखता हूँ, सही, यानी कि CF2Cl2, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही ये यूवी रेस, सही, कि कांटेक्ट में आएगा, जो कि कहाँ मौजूद होंगी, हमारे पास ओजोन में मौजूद होंगी, तो यूवी रेस में से क्या करेगा कि भाई CF2Cl, सही, इसको अलग कर लेगा और एक क्लोरीन का जो एटम है उसको यहां से जो है वो बाहर निकाल देगा, सही, एंड फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल। सही। तो यहां पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। सही, फ्री रेडिकल। अच्छा जी, सही। अब ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है, सही है, अब ये चाहेगा कि भाई ये फौरन किसी के साथ क्या बनाए, बॉन्ड बनाए। सही। बॉन्डिंग के अंदर हमने ये बात पढ़ी है ना कि भाई जो एटम है, सही, वो जब तक किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता तो वो अनस्टेबल रहता है, ढूंढता है वो किसी को किसी के साथ भी वो क्या बनाए भाई, बॉन्ड बनाए। तो अब ये जो क्लोरीन है, सही, ये क्या हो जाएगा भाई, अनस्टेबल हो जाएगा और फौरन से ढूंढेगा कि भाई ये किसी भी मॉलिक्यूल के साथ जाए, सही, और क्या फॉर्म करे भाई, बॉन्ड फॉर्म करे। सही। अब वहां पे चूंकि ये ओजोन लेयर के अंदर मौजूद होगा तो ओजोन लेयर में O3 यानी कि ओजोन जो है वो चीफ अमाउंट के अंदर जो है वो मौजूद होगी, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होगी। सही। तो ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल हमारे पास यहाँ पे बनेगा, ये फौरी तौर पे कहाँ पे जाएगा भाई, O3 के पास जाएगा।
और O3 को जो है वो हिट करके, सही, O3 को हिट करके, सही, यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, Cl एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा हमारे पास OCl, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये जो क्या नाम है, 2 ऑक्सीजन बचेंगे, सही, ये फॉर्म कर लेंगे ऑक्सीजन, सही है, यानी कि O2, ये बन जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है। क्योंकि अब ये ओजोन तो नहीं रहा, ओजोन का मतलब क्या होता है O3। अब जब क्लोरीन ने, सही, क्लोरीन ने क्या किया, इस O3 के ऊपर हिट किया तो उसमें से एक ऑक्सीजन को क्या कर लिया भाई, निकाल लिया। अब जैसे ही हमारे पास एक ऑक्सीजन को उसने निकाला तो वो अपने क्या नाम है, एक ऑक्सीजन के साथ जो है वो यहाँ पे क्लोरीन ज्वाइन हो जाएगा और O2 जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, सही है, यानी कि यहाँ पे जो है वो एक ब्रेकिंग हो गई, सही। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो OCl बनेगा, सही, ये भी हमारे पास स्टेबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की होती है 2 वैलेंसीज, सही, जिसमें एक वैलेंसी के साथ तो क्लोरीन लग गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की एक वैलेंसी जो है वो क्या है, हमारे पास खाली है, सही। तो अब ये जो OCl है, OCl ये फिर से जाके जो है वो क्या करेगा, एक और O3 को जो है वो क्या करेगा भाई, हिट करेगा, सही है। एक और O3 को जब ये हिट करेगा तो ये एक ऑक्सीजन इसके एक ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बनाएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास एक O2 जो है वो अलग से बच जाएगा। तो इसके हमारे पास यहाँ पे क्या होगा भाई, O2 के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, सही है। और ये जो क्लोरीन है ये फिर से हमारे पास क्या हो जाएगा, सही है, फ्री रेडिकल की सूरत में, सही है, यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब ये जो कि क्लोरीन फिर से फ्री रेडिकल बन गया तो ये जाके फिर से ओजोन को हिट करेगा और क्या बनाएगा, OCl बनाएगा और फिर OCl जाके फिर से एक और ओजोन को हिट करके, सही, वहां से ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से फारिग हो जाएगा। फिर ये क्लोरीन जाके फिर से ओजोन को हिट करेगा तो ये जो रिएक्शन है ये चेन फॉर्म के अंदर क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एक पॉइंट पे अगर शुरू होगा, सही, तो वहां पे फिर ये फैलते 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 जो O3 है, सही, O3 जो है उसको किस में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा भाई, O3 जो है, सही, उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा किसके अंदर, O2 के अंदर, सही। हाँ, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगा रिएक्शन को, सही, टेंशन नहीं ले, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो O3 है, सही, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, O2 में। अब O3 तो है ओजोन, लेकिन O2 ओजोन नहीं है, O2 है ऑक्सीजन गैस, सही। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि वहां से जो ओजोन की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और वहां पे जो ओजोन लेयर है उसके अंदर एक होल होना शुरू हो जाएगा, सही। तो ये हमारे पास एक साइक्लिक रिएक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जब ये शुरू होगा तो एक खास एक्सटेंट तक मूव करेगा और एक बड़ी क्वांटिटी जो है वो ओजोन की उसको किस में कन्वर्ट करेगा भाई, ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा और वहां से ओजोन की कंसंट्रेशन कम, यानी कि ओजोन हो जाएगी डेप्लीट। इसको हम बोलते हैं ओजोन डेप्लीशन। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। अब जो बच्चे रिपीट करने को बोल रहे हैं, सही है, वो आप जरा यहाँ पे देख लें, उनके लिए मैं एक दफा इसको रिपीट कर देता हूं। हो गया, हो गया भाई, सही है। तो भाई सबसे पहले, सही, यहां पे हमारे पास क्या है भाई, सी, सही, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है भाई, CF2Cl2। इसका मतलब क्या है कि भाई कार्बन की 2 वैलेंसी के साथ क्लोरीन और 2 वैलेंसी के साथ क्या होती है, फ्लोरीन। अब ये CF2Cl2 जो है जब ये ओजोन में जाएगा तो वहां पे क्या मौजूद होगी भाई, यूवी रेज मौजूद होंगी। यूवी रेज क्या करेंगी, यूवी रेज इसमें से जो हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन का जो एक एटम है उसको क्या कर देंगी, निकाल देगी, यानी कि जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से एक क्लोरीन जो है वो सेपरेट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बच जाएगा, CF2Cl, सही। अब ये जो हमारे पास क्लोरीन का जो हमारे पास यहाँ पे एक एटम निकलेगा, सही, चूंकि ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा क्योंकि ये क्या है, फ्री रेडिकल है, तो ये क्या चाहेगा कि जल्दी से किसी भी एटम के साथ क्या बनाए, बॉन्ड बनाए और अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। तो ये क्लोरीन जो है वो आसपास मॉलिक्यूल को ढूंढेगा। अब चूंकि ये ओजोन में मौजूद है तो ओजोन में इसको ओजोन ही नजर आएगा, यानी कि O3। तो ये क्लोरीन जाके हिट करेगा किसको, O3 को, सही, और यहां से एक ऑक्सीजन को निकाल के क्या बना लेगा, OCl। अब जब O3 में से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा भाई, O2 बचा, तो यहां से ऑक्सीजन को ये क्या कर देगा, सेपरेट। अब ये जो OCl है, सही, इसमें भी ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री होगी क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है, 2, जिसमें से एक के साथ तो क्लोरीन लग गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या नाम है, एक वैलेंसी यहाँ पे बच गई। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, OCl जो है, सही, OCl जो है ये जाके फिर क्या करेगा, फिर अनदर
क्या नाम है, जो ओजोन का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर हिट करेगा, और उस पर हिट करने के बाद अब यहाँ पे गौर से सुने कि ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है, सही है, ये इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल के क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे जिसमें से एक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बन गया, तो यहाँ पे क्या बचा, O2 बचा, सही। तो O2 प्लस O2 क्या फॉर्म कर लेगा, सही, O2 के 2 मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास क्लोरीन है ये फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा, जो कि फिर किसी दूसरे ओजोन मॉलिक्यूल को जाके हिट करके उसके साथ क्या करेगा, क्या नाम है, O2 को जो है वो रिलीज करेगा। तो ये जो रिएक्शन है ये चेन फॉर्म के अंदर कंटिन्यू होगा और सारे के सारे O3 को कन्वर्ट करना शुरू करेगा किसके अंदर, O2 के अंदर, जिसकी वजह से ओजोन की डिप्लेशन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। नहीं, O4 नहीं होता भाई, सही है, O4 होता ही नहीं कोई, ठीक है, तो O3 तक होता है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे भाई समझ में आई कोई मसला इसके अंदर, एनीवन, रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम, ओके गुड, सही। तो अब क्या है कि भाई जब ओजोन, सही है, ओजोन की जब डिप्लेशन होगी, सही है, तो इससे हमारे पास होगा क्या कि भाई जो हाई एनर्जी रेडिएशन है वो अर्थ तक पहुंचेंगी, और अर्थ तक जब पहुंचेंगी तो उसके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लेशन, सही, जिसमें सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है कि भाई ओजोन डिप्लेशन की वजह से क्या होगा कि जो हमारे पास यूवी लाइट है, जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन है सन से जो आ रही हैं, वो अर्थ के अंदर जो है वो दाखिल होंगी, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ स्किन डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसमें पहली चीज़ आती है स्किन कैंसर, सही है। तो अगर हाई एनर्जी रेडिएशन इंसानों और जानवरों की स्किन के कांटेक्ट में आएंगी, सही है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी भाई, स्किन कैंसर्स प्रोड्यूस करेंगी। तो एक तो ये हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। फिर दूसरा इफेक्ट हमारे पास क्या होगा भाई, सही कि भाई एज द ओजोन लेयर गेट थिनर, यानी कि जैसे जैसे ओजोन लेयर जो है वो कम होती जाएगी, सही है, तो उससे हमारे पास होगा क्या कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो मुख्तलिफ इन्फेक्शस डिसीज़ हैं, सही है, वो प्रोड्यूस होंगी, जिसमें हमारे पास एक आता है भाई मलेरिया, सही है। तो मलेरिया भी हमारे पास जो है वो क्या होगा भाई, क्या नाम है, स्प्रेड होगा, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि भाई अगर ओजोन लेयर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में कम होना शुरू हो जाती है, सही है, तो उससे हमारे पास जो हमारी फूड चेन है, सही है, वो भी क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, सही, क्योंकि इससे हमारे पास होता है क्या है कि भाई जो हमारे पास ओजोन लेयर है, सही, अगर वो डिप्लीट हो जाती है तो वो हमारे सॉइल को सही अफेक्ट करेगी। और दूसरी ये कि जो हमारे पास छोटे छोटे जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं इसको भाई, इंसेक्ट्स हैं, सही, जो कि हमारी एक लाइफ साइकिल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, सही है, तो वो भी उसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी जो एक पूरी फूड साइकिल है वो हमारे पास क्या हो सकती है भाई, ब्रेक डाउन हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो विंड पैटर्न्स हैं, सही, यानी कि जो मौसम है उसमें भी हमारे पास जो तब्दीली है वो हमें देखने को मिल सकती है, सही है, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाती है तो, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है। अच्छा सर, सनबैड क्या होता है? वैसे तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। सनबैड जो है वो क्या नाम है, एक यूवी रेडिएशंस के लिए, सही है, कि अगर किसी की बॉडी को यूवी रेडिएशंस की ज़रूरत होती है, सही है, तो उसके लिए उसको जो है वो एक मशीन में जो है वो लिटाया जाता है, जिसमें उसकी बॉडी के ऊपर जो है वो क्या नाम है, यूवी रेडिएशन को हिट करवाया जाता है, सही है। तो वो एक ख़ास एक्सटेंट तक होता है और एक्सपर्ट्स की निगरानी में होता है, सही है, क्योंकि उससे होता क्या है कि जो बॉडी है उसमें यूवी रेस यानी कि विटामिन डी उसको मिलता है, सही है। तो अगर किसी बॉडी में विटामिन डी कमी हो जाती है तो फिर उसको सन बैड के ज़रिए, यूवी रेस के ज़रिए उसको विटामिन डी प्रोवाइड किया जाता है, सही है भाई, क्लियर है हसन? अच्छा, वैसे वो ये इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, सही है ना, वो फिज़िक्स में। अच्छा जी, ठीक है। तो भाई कोई क्वेश्चन इसके हवाले से, एनीवन? जल्दी से इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लें, फिर हम अपना लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ भाई, समझ में आ गया? ओके, लास्ट पॉइंट बता दें, ठीक है, लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ, ठीक है। देखिए कि हमारे पास जो यूवी रेडिएशंस हैं, सही है, ये एक तो फूड चेन, सही है, उसको भी डिस्टर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। दूसरा ये कि भाई हमारे जो विंड पैटर्न्स हैं, सही है, यानी कि जो जिस पैटर्न पे पूरे अर्थ में जो हवा चलती है, विंड पैटर्न्स, उसको भी ये डिस्टर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से हम क्या देखने को मिलेगा
कि जो क्या नाम है, हमारे पास जो क्लाइमेट पैटर्न्स हैं सही है, वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। सही है, जिसकी वजह से होगा कि कभी हमें देखने को मिलता है कि सर्दियाँ कभी बहुत जल्दी आ जाती हैं, कभी बहुत देर से आती हैं। सही, कभी सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं, कभी सर्दियाँ जो है वो बिल्कुल ही ऐसी होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि सर्दियाँ हैं। तो इस तरह के जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं सही है, वो हमें फिर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है,